इंटरनेट एक विशाल और रहस्यमय दुनिया अपने अंदर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। इनमें से एक कहानी है रेड रूम की, एक सिहरन पैदा करने वाली अफवाह। कहते हैं कि यह किसी भी स्क्रीन पर अचानक से प्रकट हो सकता है। कुछ लोग इसे बस एक ऑनलाइन कहानी मानते हैं, पर कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने इसका अनुभव किया है। एक माइंडहूस रात आकाश नाम का एक जवान लड़का खुद को डिजिटल दुनिया की गहराइयों में खींचता हुआ पाता है। पेशे से एक प्रोग्रामर, आकाश के अंदर एक कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। एक देर रात की खोज के दौरान वो एक गुप्त मैसेज बोर्ड पर ठोकर मारता है। उत्सुकतावश आकाश ने और गहराई में जाना शुरू कर दिया। जैसे बर्फ के टुकड़े गर्म त्वचा पर पिघलते हैं, वैसे ही घंटे बीतते गए और आकाश अपनी खोज में खोता चला गया। मैसेज बोर्ड टूटे हुए लिंक और रहस्यमय सुरागों की एक भूल भुलैया थी। हर एक कदम उसे रहस्य के करीब ले जा रहा था। उसको ऐसे लोगों की कहानियां मिली जिन्होंने कथित तौर पर रेड रूम को एक्सेस किया था। उनके अनुभव डर और रोमांच से भरे हुए थे। कुछ ने इसे एक असली और परेशान करने वाला अनुभव बताया, जैसे अपने ही मन के सबसे अंधेरे कोनों में उतरते जाना। दूसरों ने दावा किया कि रेड रूम किसी ऐसी चीज का प्रवेश द्वार था जो कहीं अधिक भयावह थी, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता ही तरल और अविश्वसनीय हो जाती थी। आकाश, जो शुरू में संशयवादी था, खुद को किंवदंती से अधिक मोहित होता हुआ पाया। अज्ञात के प्रति एक अजीब सी लुभावना थी, एक मोहक आवाज जो ज्ञान और मानवीय समझ से परे अनुभवों का वादा फुसफुसा रही थी। जिज्ञासा और घृणित आकर्षण के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित होकर आकाश ने रेड रूम के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। उसने कई दिन, फिर हफ्ते इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों की खोजबीन में बिताए। हर सुराग का पीछा किया, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो। उसका अपार्टमेंट, जो कभी तर्क और व्यवस्था का अभयारण्य था, उसके जुनून के एक अराजक प्रतिबिंब में बदल गया। खाली कॉफी के कप डेस्क पर बिखरे पड़े थे। उनकी सामग्री लंबे समय से ठंडी हो गई थी, जबकि जल्दबाजी में लिखे गए नोटों से ढकी हुई कागज की टुकड़ियां फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। तभी जब उसकी उम्मीद कम होने लगी, आकाश को एक छिपा हुआ लिंक मिला जो वेब के एन्क्रिप्टेड अंडरबेली में गहराई से दबा हुआ था। यह एक साधारण सा पता था, जिसमें किसी भी विवरण या संदर्भ का अभाव था, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसा था जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। एक गहरी सांस लेते हुए आकाश ने लिंक पर क्लिक किया। उसकी स्क्रीन टिमटिमा गई। परिचित नीली चमक पल भर के लिए लाल रंग की चकाचौंध से बदल। चौथा भाग, परछाइयों का नृत्य। घबराहट आकाश के गले तक आ गई। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, अपना कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका माउस कर्सर स्क्रीन पर बेतरतीब ढंग से घूम रहा था, जैसे कि किसी अनदेखी शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो। उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई, एक दमाइनकारी स्थिर से भर गई, जिससे उसकी त्वचा रेंग गई। उसने कमरे में एक उपस्थिति महसूस की, कुछ ठंडा और चौकस। स्क्रीन के क्रिम्सन घूंघट के पीछे से उसकी हर हरकत को देख रहा था। परछाइयां उसके दृष्टि के परिधि पर नाचती हुई, मुड़ती हुई और विकृत आकृतियों में विकृत होती हुई दिखाई दे रही थी, जो उसके डर का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ जोर से धड़क रहा था। कमरे की दम घुटने वाली खामोशी के खिलाफ एक उन्मत्त ड्रम बीट। वह चीखना चाहता था, दौड़ना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जम गया था। एक ऐसे डर से लकवा मार गया था जो तर्क संगत विचार को पार कर गया था। कमरा उसके चारों ओर स्पंदित होता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी क्रिम्सन चमक तेज हो रही थी, उसकी रेटिना पर खुद को झुलसा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन छवि बनी रही। उसकी पलकों के पीछे जल गई।
उसकी दुर्दशा की एक भूतिया याद दिलाती है। 5वां भाग रहस्योद्घाटन। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ, लालिमा फीकी पड़ गई। स्क्रीन अपने सामान्य प्रदर्शन पर लौट आई। आकाश ने खुद को अपने डेस्कटॉप को घूरते हुए पाया। परिचित आइकन उस दुःस्वप्न के विपरीत थे जो उसने अभी देखा था। वह एक लंबे समय तक वहीं बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं, उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। क्या यह सब सच था या यह केवल एक मतिभ्रम था? उसके नींद से वंचित मन द्वारा खेला गया एक क्रूर खेल। जैसे ही वह माउस के लिए पहुंचा, उसका हाथ उसके डेस्क पर पड़ी किसी ठंडी और धातु की चीज से टकरा गया। यह एक छोटी सी अलंकृत चाबी थी जिसकी सतह खून की तरह लाल थी। आकाश ने चाबी को देखा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी यह अजीब तरह से परिचित लग रहा था, जैसे कि यह हमेशा से उसका एक हिस्सा